आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप लेके हाजिर हुए हैं। आज हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट लॉस में किस तरह से जब तीन वस्तु का क्रय मूल्य बराबर होता है तब उस कंडीशन में क्या होता है, बेचने पर क्या होता है, लाभ होता है कि हानि होता है। उसके बाद जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर होगा और उस पर लाभ हानि होगा तब उसमें जो है क्या होता है, लाभ होता है कि हानि होता है। तो चलिए इसी तरह के सवाल को आज हम लोग जो है देखेंगे और ये हम लोग टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, आप जो है देखें इसको। चलिए पहला सवाल है आपका, कहता है दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, यदि पहले वस्तु को 10% लाभ पर तथा दूसरे वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाए तो कुल कितने परसेंट का लाभ। तो पहले इसको बेसिक एक तरीका से बताते हैं कि मान लिया जाए, कहता है कि दो वस्तु का क्रय मूल्य समान है। तो दो वस्तु, मान ली पहला वस्तु क्रय मूल्य 100 है और दूसरा वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 100, यानी दोनों वस्तु क्रय मूल्य समान है। कहता है पहले वस्तु को 10% लाभ पर बेचेगा तो 110 में बेचेगा, दूसरे को 10% हानि पे बेचेगा तो 90 में बेचेगा। इसका मतलब कुल मिला के खरीदा 200 में और कुल मिला के बेचा भी 200। आप खुद बताएं कि इसका मतलब है पहला खरीदा 200 में, दोनों मिलकर कुल खरीदा 200 में और कुल बेचा भी 200 में, तो क्या प्रॉफिट हुआ कि लॉस। यानी रुपया ना तो इसका मतलब है बढ़ रहा है ना घट रहा है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी जीरो, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, क्या उम्मीद करें कि समझ में आ गया है। इसी तरह के सवाल को अगर आप 2 भी आ जाए 3 भी आ जाए क्रय मूल्य तो भी आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखें कि भाई इसी सवाल को दूसरे तरीका से हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए आप नोट करके लिख लीजिए कि जब कंडीशन लिख लीजिए, जब वस्तु का क्रय मूल्य समान, पहला केस फर्स्ट, दो वस्तुओं के लिए यानी दो वस्तुओं के लिए जब वस्तु क्रय मूल्य समान होगा तब दो वस्तुओं के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लिया जाए एक पर 8% का लाभ हो, दूसरे पर 8% का हानि हो, तब हम लोग कहेंगे कुल मिला के 8% का लाभ होगा, लाभ या हानि जो भी होगा। तब दिखेंगे पहले पे R1 प्लस माइनस R2 बटे। ठीक है, यानी दो वस्तु का क्रय मूल्य समान है और उस पर हम लोग देखेंगे परसेंटेज पूछेगा कितना लाभ या हानि हुआ, हम लोग करेंगे क्या, R1 प्लस माइनस R2। R1 का मतलब है पहला रेट, R2 का मतलब है दूसरा रेट कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। अब अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस का साइन देंगे और अगर लॉस हो रहा है तो निगेटिव का साइन देंगे। ठीक है, माइनस का साइन देंगे। केस सेकेंड, तीन वस्तुओं के लिए और 3 आर्टिकल्स या 3 आइटम्स, यानी हम लोग कह सकते हैं R बराबर R1 प्लस माइनस R2 प्लस माइनस R3 बटे। ठीक है, ये परसेंटेज बराबर है। यानी इसका मतलब है अगर 3 वस्तु रहेगा तो प्लस माइनस हम लोग करके जो है इस तरह से इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको इस पे सवाल इस पे बना सकते हैं। जैसे मान लिया जाए अभी सवाल था हम लोग का कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, यदि पहले पर लाभ हो रहा है हानि हो रहा है, तो आप ऐसे देख सकते हैं कर सकते हैं भाई कि पहला जो भी सवाल बना है कि R इस पर कितना परसेंट का लाभ हानि हो रहा है, तो आप कहेंगे पहले पर 10% लाभ हो रहा है, दूसरे पर 10% हानि बटे 2, यानी 0 बटे 2, यानी हम लोग कहें 0%, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, इस तरह से आप जो है इसको बना सकते हैं। चलिए इसी पे एक हम लोग सवाल लेते हैं, जब वस्तु का 3 वस्तु हो उसका क्रय मूल्य समान हो तब क्या होगा। जैसे कि अगला सवाल देखें आप, ये सवाल है कि 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, यदि पहले वस्तु को 50% लाभ पे, दूसरे को 10 हानि, तीसरे को भी 10 का हानि।
तो आप इस पे बैठा दें, R बराबर हो जाएगा भाई 50 लाभ, दूसरे पर 10 हानि, तीसरे पर 10 हानि बटे आपका 3, यानी ये हो जाएगा आपका 30 बटे 3, यानी ये 10% का लॉस, ये प्लस यानी प्रॉफिट, यानी प्लस आया तो प्रॉफिट हम लोग कहेंगे, माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इस तरह से आप इस बात को समझ सकते हैं। ये तो रहा कब, जब वस्तु का क्रय मूल्य समान। अब ज्यादातर सवाल, ये रेयर सवाल पूछा जाता है कि जब वस्तु का क्रय मूल्य समान हो तब क्या होगा, यानी दो वस्तु का भी हो सकता है, तीन वस्तु। हाँ, इसमें 100 करके बना सकते थे, 100 मान सकते हैं, 50% लाभ, 10%, 90 करके भी हम लोग लिख सकते थे, वैसे भी इस सवाल को हम लोग बना सकते थे। लेकिन अधिकतर सवाल जो है इस चैप्टर में जो पूछा जाता है, इस टाइप से जो पूछा जाता है, जब विक्रय मूल्य वस्तु का समान हो तब क्या होगा, उस केस में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए सवाल है कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, पहले को 10% लाभ पर और दूसरे को 10% हानि पर बेचा जाए तो कुल कितने % का लाभ या हानि होगा। तो आप इस बात को समझें कि कह रहा है कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, पहले पर 10% लाभ हो रहा है और दूसरे पर 10% का हानि हो रहा है, तो कुल मिला क्या होगा। तो आप यहाँ पे लिख लें, हमेशा इसमें दो ही वस्तु के लिए पूछा जाता है, तो आप नोट करके के बाद लिख सकते हैं, फिर हम डिटेल से भी इसको बताएंगे, पहले आप शॉर्ट में देखें। लिख सकते हैं कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान, यानी जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान होगा तब क्या होगा भाई, दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो तब हम लोग कहेंगे एक पर 8% का लाभ हो तथा पहले पर R1% का या 8% का। इसका मतलब है सेम कंडीशन के लिए ले रहे हैं हम लोग, यानी सेम हो, यानी जब वस्तु का विक्रय मूल्य यानी परसेंटेज रेट भी समान हो, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, पहले पर R% का लाभ तथा दूसरे पर R% का लॉस। ठीक है, यानी लाभ यानी प्रॉफिट हो और दूसरे पर लाभ लॉस हो, तब क्या होगा, तब हम लोग कहेंगे भाई कुल मिलाकर, फाइनली हम लोग कर सकते हैं कुल मिलाकर कितना % का लाभ होने वाला, तब हम लोग कहेंगे कुल मिलाकर -R² 100% का, यानी माइनस में लिखा हुआ है, इसका मतलब लॉस होगा। अगर ये कंडीशन होता है, ध्यान दें, ऐसा कंडीशन, क्या कंडीशन हो गई, जब वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, पहले पर एक पर 8% का लाभ हो और दूसरे पर 8% का हानि हो यानी लॉस हो, तब हम लोग कहेंगे कुल पर, तो कुल पर -R² का मतलब हुआ लॉस होगा, या हम लोग कहते हैं इतना का लॉस होगा, R² बटे 100% का, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है लॉस को, -R² बटे 100%, ये आपका कंक्लूजन निकले। ठीक है, जैसा कि आप सवाल देख, जैसे हम लोग सवाल अभी देख भी रहे थे, सवाल क्या सवाल था कि दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, पहले पर 10% का लाभ हो रहा है और दूसरे पर 10% का हानि हो रहा है, तो कुल मिला के क्या हो रहा है भाई, तो हम लोग कहें पहले तो आप देखिए दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान, एक पर 10% लाभ, दूसरा पर 10% हानि, तब हम लोग कहेंगे 10% लाभ 10% हानि, यानी 10 का स्क्वायर बटे नीचे में 100, ये माइनस में ये कट जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, यानी 1% माइनस 1% माइनस में मतलब 1% का क्या लॉस। क्या ठीक है, ये आपका 1% का लॉस निकल गया। ऐसे सवाल, लेकिन 2-3 सवाल इस तरह का एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आपको जनरली कोई भी एग्जाम में आपको इस तरह का सवाल भेट जाएगा, डाटा से ही बता देना। एक तो सवाल आपका ये है 10% होगा, दूसरा सवाल होगा कि अगर डाटा कर जाए 10 की जगह 20 कर दिया जाए, वो भी सवाल करके आप लिख सकते हैं कि अगर विक्रय मूल्य, यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, पहले पर 20% ऐसे भी पूछ सकते हैं, पहले पर 20% का हानि और दूसरे पर 20% का लाभ, तब क्या होगा, तब आप फिर भी यही कंडीशन लगाएंगे। कैसे, तो आप ये देखें, यहां 10 की जगह 20 है तो यहां लिखेंगे -20 का स्क्वायर बटे नीचे 100%, यानी -400 बटे 100,
-4% मतलब लॉस। ठीक है, -4% मतलब लॉस। ये माइनस में हो गया, इसका मतलब लॉस हुआ। आप जब 20 पूछे तो भी वो कंडीशन लगाए। अब सवाल में कभी 25 कर देता, विक्रय मूल्य सवाल सब वही देगा, विक्रय मूल्य सवाल रहेगा, यहाँ 25 कर दे, तब क्या होगा, तब यहाँ 20 की जगह हम लोग लिखेंगे 25 का स्क्वायर बटे नीचे में 100, ये माइनस में, इसका मतलब है 625। 100 है डेसिमल में चला जाएगा, इसका मतलब 6.25% का लॉस। क्या ठीक है? ये हम लोग जो है इस तरह से बना सकते हैं। जब भी, और एक बात, कभी सवाल ऐसा भी लिखा जा सकता है कि दो वस्तु में से प्रत्येक को 500 रुपया में बेचा गया, या 5 लाख में बेचा गया, या 5 हजार में बेचा गया। यानी डाटा भी दिया जा सकता है, लेकिन फाइनली जो पूछेगा कि फाइनली ये पूछेगा कि आपको बताइए प्रतिशत में कितना लाभ हानि होगा, तब प्रतिशत में लाभ हानि यानी 5 लाख रहे, तब इसका मतलब डाटा का कोई वहां यूज नहीं होगा, आप प्रतिशत का यूज करके यानी बनाएंगे। यानी जिस भी कंडीशन में विक्रय मूल्य समान है, हम लोग सिर्फ प्रतिशत पूछे तो हम लोग प्रतिशत निकालें। बाकी डाटा पर आधारित क्वेश्चन रहेगा तभी तो हम लोग देखेंगे ही वैसा सवाल कि क्या इसमें हो सकता है। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो अगर आप इसको दूसरे तरीका से बनाना चाहते हैं, कोई सोच रहा होगा कि सर अगर ये आर नहीं होता तब क्या होगा, तब हम लोग तरीके से बनाएंगे। पहले आपको वो तरीका हम बताते हैं, हम लोग पहले इसी के लिए वो तरीका बताते हैं, फिर जो है उसके लिए भी अलग अलग रेट होगा, तब भी क्या। निश्चित रूप से मान लिए कि जब हम लोग लाभ हानि देंगे, तो लाभ हानि जब भी देते हैं क्रय मूल्य पे हम लोग लाभ हानि देते हैं। इसका मतलब पहला वस्तु का क्रय मूल्य हम लोग C1 माने, और दूसरा वस्तु क्रय मूल्य हम लोग C2। पहले पर 10% लाभ, 10% लाभ आप जानते हैं कैसे होता है। दूसरे पर 10% हानि हो रहा है। आप इस बात को बढ़िया से समझें कि पहले पर C1 और दूसरा C2, पहले पर 10% लाभ और दूसरे पर 10% हानि। तो ये जैसे ही पहले पर 10% लाभ दिए, ये विक्रय मूल्य हुआ, दूसरा पर जैसे ही हानि दिए, ये भी विक्रय मूल्य हुआ। कहता है ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। क्यों कहता है, क्योंकि कहता है दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो दोनों का हम लोग विक्रय मूल्य बराबर करेंगे। चलिए ये पॉइंट से हम लोग हटाएंगे, C1 बटे C2 बराबर 9 बटे 11, यानी C1 के सामने 9, C2 के सामने 11। ऐसे आप लोग देखें। अब हम लोग कहें भाई ये तो निकला क्रय मूल्य, C1 यानी 9 निकला है पहला वस्तु क्रय मूल्य, और C2 यानी 11 निकला है दूसरा वस्तु का क्रय। इस बात को आप समझें। और कहता है हमको निकालना था लाभ हानि, तो जब तक विक्रय मूल्य निकलेगा कैसे लाभ हानि निकलेगा। पहले पर 10% लाभ, तो यही जो यूनिट है ये, इसका मतलब 9 यूनिट में खरीदा, दूसरा खरीदा 11 यूनिट। पहला वाला पे कहना था 10% का लाभ, तो 10% हम लोग लाभ दे दें 1.1, यानी इसको गुना करें 9.9। क्योंकि कहना था दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो दूसरा भी ऑटोमेटिक 9 होगा, 9.9 होगा। देखिए हम क्योंकि हम 10% हानि देंगे, ये भी 9.9। यानी कुल खरीदा कितना भाई, ये खरीदा आपको 20 रुपया में, 20 मिनट में, और बेचा कितना में, ये हो जाएगा आपका 9×9=18, 9×9=18=19। यानी हम लोग कहे भाई कि 20 यूनिट में खरीदा था चीज को, दोनों को कुल को 20 में खरीदा और 19.8 में बेचा। 19.8 में बेचा, यानी 20 में खरीदा 19.8 में बेचा। प्रॉफिट हुआ कि लॉस, लॉस कितना का लॉस, 0.2 का लॉस। 0.2 का लॉस बटे नीचे में 20 गुना 100%। इसमें हम लोग क्या करें भाई, ये पॉइंट से ये जीरो हम लोग घटा दें, और ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये कट जाएगा। 1%, क्योंकि देखिए यहाँ लॉस हुआ था, 1% हम लोग कहेंगे लॉस। क्या समझ पा रहे हैं, 1% का हमको लॉस हो गया। इसी तरह 20 वाले को भी आप बना सकते हैं, इसी तरह 25 वाले को भी बना सकते हैं। ये अगर डाटा अलग अलग रहे, वो तो जब डाटा यानी परसेंटेज डाटा जब सेम रहता है, परसेंटेज जब सेम रहता था तो आप उस पर भी बना सकते हैं। लेकिन जब परसेंटेज डाटा सेम नहीं रहेगा तब आपको इस तरह से इसको बना पाएंगे। ठीक है, तो इसको आप अच्छा से देख लें, हम लोग इसको जो है कैसे बनाए, इस तरह से जो हम लोग आगे भी। ये सवाल है कि एक व्यापारी ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक 12,000 रुपये में बेचा।
एक व्यापारी दो वस्तुओं में प्रत्येक 12,000 बेचा और एक पर कहता है 20% लाभ और दूसरे पर 20% हानि हुआ, तो कहता है बताइए उसको रुपये में कितने लाभ हानि हुआ। तो आइए देखते हैं इसको। पहले हम जो है शॉर्ट तरीका से बताते हैं कि इसको शॉर्ट में हम लोग कैसे बना देंगे। 20% लाभ हानि तुरंत अभी बताए थे, 20% लाभ हानि कहेगा तो ये हम लोग का निकला था 20 का स्क्वायर बटे नीचे में 100, ये माइनस में, और ये निकला था हम लोग का 400 बटे 100 यानी -4%। तो लगा है -20 स्क्वायर यानी 4% का लॉस हुआ है। अब हम लोग कहें कि 100 रुपया में कुल अगर खरीदा है, कुल दोनों कुल खरीदा है 100 रुपया में, 4 का लॉस हुआ तो बेचा कितना में 96, यही 96 बराबर कर प्रत्येक को 12,000 में बेचा है तो कुल बेचा है कितना में 24,000, यानी कहें 96 बराबर 24,000, तो 4 लॉस हुआ है तो 4 बराबर क्या हो जाएगा 24,000 गुना 4 बटे 96, यानी हम लोग कटा दें 1000 बार में, ये हो जाएगा 24, 4 बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा। इसका मतलब 1,000 रुपया का क्या हुआ है लॉस हुआ है। ठीक है, एक तो तरीका आपके पास ये है कि ऐसे बनाना, दूसरा तरीका भी आप करके जो है बना सकते हैं। पहले तो इसको आप देख लीजिए अच्छे से हम लोग क्या किए। अगर इसी सवाल को अगर हम लोग ऐसे बना दें 20% प्रॉफिट और 20% लॉस करके, तब पर भी आप इसको देख सकते हैं। कैसे देखें, हम लोग कहें भाई कि पहला क्रय मूल्य C1, दूसरा क्रय मूल्य C2, इस पे 20% लाभ 1.2, 20% हानि 0.8, यानी ये पॉइंट से पॉइंट 4 दुनिया 8, 4 तिया 12, C1 बटे C2 हो जाएगा आपको 2/3। पहला पर 20% लाभ हो रहा था, चलिए 20% हम लोग लाभ दे दें भाई 1.2, विक्रय मूल्य हो गया यानी 2.4, दूसरा भी 2.4 हो जाएगा क्योंकि दूसरा पर 20% लाभ होगा क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य समान। इसका मतलब कुल खरीदा कितना में 5 में, कुल बेचा कितना में 4.8 में, कितना का लॉस 0.5 का, यानी 0.2 का लॉस। 0.2 का जो लॉस हुआ यही चीज तो हमको निकालना है। जबकि कुल कहता है 12,000 में प्रत्येक को बेचा है, तो अगर 12,000 में प्रत्येक को बेचा है तो कुल बेचा है 24,000 में, यही 4 पॉइंट यानी विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, यानी 4.8 बराबर 24,000। तो हम लोग कहें 0.2 बराबर क्या होगा, ये 24,000 गुना 2 बटे नीचे में 4.8, क्या दिख रहा है। चलिए यहां से हम लोग का पॉइंट हटा दें भाई, यहाँ 0.2 था, यहाँ 0.2 है, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा आपको 24 बार में, 24 से 24 1,000 बार में कट जाएगा, यानी 1,000 रुपया लॉस। ठीक है, तो इस तरह से चीज को आप जो है देख सकते हैं। अगला सवाल है कि कह रहा है कि भाई एक व्यक्ति ने 2 कुर्सियों में से प्रत्येक को 500 बेची। ये देखिए दोनों को प्रत्येक को 500 बेचा है, इसका मतलब है दोनों का विक्रय मूल्य समान है, 55 बेचा है। और कहता है कि एक पर 20% लाभ, दूसरे पर 12% का हानि, तो कुल प्रतिशत में लाभ हानि। ये सवाल जो है कई बार जो है एसएससी के सीजीएल के मेंस में भी सवाल पूछा गया, तो आप इसको देखिए। ये हम लोग का पहला क्रय मूल्य C1, दूसरा क्रय मूल्य C2। ये जो है वो शॉर्ट तरीका से बनेगा नहीं, इस पे इसी तरीका से आपको बनाना होगा। ये क्यों, क्योंकि उसका परसेंटेज समान नहीं है। पहले पर 20% का लाभ हो रहा है भाई, 20% का लाभ 1.2 कर दें हम, दूसरे पर 12% का हानि, 12% का हानि 0.88, यहाँ हम लोग वो 0 बनाते हैं अपने मन से। ठीक है, ये चूंकि 2 अंक के बाद दशमलव ये भी हो जाए क्योंकि ये 2 अंक के बाद दशमलव है। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, क्यों, क्योंकि दोनों को 500 रुपए में बेचा है इसे। चलिए ये डेसिमल खत्म हो जाएगा और ये हम लोग कटा दें भाई, ये कटा दें 8 से 11 बार में, और ये 8 से कटा दें 15 से 20 से। C1 बटे C2 हो जाएगा आपको 11 बटे 15। पहले पर 20% लाभ गुना कीजिएगा तो 1.32 हो जाएगा, 2 अंक, 1 अंक के बाद, पीछे से 1 अंक के बाद तो 1 अंक 15। दूसरा भी होगा 3.2 ही होगा क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है समान, इसीलिए। तो कुल खरीदा कितना भाई 26 में, कुल बेचा कितना में 26.4, कितना का लाभ 0.4 का लाभ। हमको प्रतिशत लाभ हानि पूछता है तो 0.4 बटे कुल क्रय मूल्य 26 गुना 100%, ये हो जाएगा आपका पॉइंट से ये 0 खत्म हो जाएगा, ये 2 13 बार में 20 बटे 13, 13 कम 13 60 बटे 13 प्रतिशत का क्या प्रॉफिट की लॉस, प्रॉफिट।
क्या उम्मीद करें कि समझ में आ गया? यानी हम लोग वैसे ही बनाए हैं कि C1 पे 20% का लाभ, C2 पे 12% का हानि, ये दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो हम लोग निकाल दिए। और इसमें सवाल में देते हैं डाटा दिया हुआ है 500, इस सवाल में डाटा 500 दिया हुआ है लेकिन उसका यहाँ कोई यूज नहीं, यानी वो सुपरफ्लुअस है। इसीलिए सुपरफ्लुअस है क्योंकि यहाँ हम लोग को पूछ रहा है परसेंटेज, अगर उस पर बनाएंगे काफी लंबा हो जाएगा और वो दिया ही है आपको उलझाने के लिए। अगर वो डाटा का यूज करने लगेंगे तो आप उलझ जाएंगे। जो तरीका बता रहे हैं ये आसान तरीका है, आप इसको आसानी से। अगला सवाल है आपका कि कहता है कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है और उसके क्रय मूल्य का योग 19,200 रुपया है। पहले को 25% लाभ पे, दूसरे को 25% हानि पे बेचा जाता है तो उसका क्रय मूल्य अलग अलग क्या है। बहुत अच्छा सवाल है, ये भी देखें। विक्रय मूल्य यहां समान है, पहले पर 25% लाभ C1 C2, पहले पर 25% लाभ 1.25। अच्छा, कोई फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, डेसिमल में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 25% हानि 0.75, ये दोनों का आपस में क्या है बराबर, यानी ये पॉइंट कट जाएगा और 25 25 25 75, यानी C1 बटे C2 हो जाएगा आपका 3/5। क्या ठीक है? यानी इसका मतलब पहला खरीदा 3 में तो दूसरा खरीदा कितना में 5 में। अब कहता है दोनों का कुल लागत मूल्य ही दिया हुआ है, क्रय मूल्य, यहाँ क्रय मूल्य तो है, यानी 5 3 8, 8 बराबर 19,200। तो 1 यूनिट बराबर हम लोग निकालना है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा भाई? 8 दूनी 16 और 8 7 32 यानी 24। 1 यूनिट का वैल्यू 2400 रुपया हो गया। तो अलग अलग इसका वैल्यू पूछता है, 24 दिया 7200, यानी 7200 रुपया हो जाएगा और ये हो जाएगा 24 × 120। क्या उम्मीद करें ये समझ में आ गया? यानी इस तरह का भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो है C1 C2 हम लोग निकाल के इसको हम लोग सोल्व कर दिए, कैसे निकाले आपके सामने आए, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। अगला सवाल है आपका कि भाई दो मेज का कुल खरीद मूल्य जो है आपका 3200 रुपया दिया हुआ है, खरीद मूल्य दिया हुआ है 3200। कहता है एक को 15% लाभ पर और दूसरे को 10% हानि पर बेचा जाए, कुल मिलाकर ना लाभ होता है ना हानि। तो ये देखें कि क्रय मूल्य दिया हुआ है कुल 3200 और कहता है कि कुल का वो कुल खरीद मूल्य दिया हुआ दोनों का, दो मेज का, पहले पर 15% लाभ है और दूसरे पर 10% हानि है, कुल मिलाकर ना लाभ होता है ना हानि। तो दोनों मेजों का क्रय मूल्य क्या है? चलिए, तो पिछले जो क्लास में हम बताए थे आपको कि जब कुल पे ना लाभ होता है ना हानि तो हम लोग क्या कंडीशन लगाते हैं वो भी आप देखें। कुल पे जब लाभ ना हानि होता है इसका मतलब ये हुआ कि पहला का क्रय मूल्य जितना रहा, दूसरा क्रय मूल्य जितना रहा। आप इस बात को समझें, पहला क्रय मूल्य दूसरा क्रय मूल्य, ये आप कि कहता है कुल मिलाकर ना लाभ हुआ ना हानि। इसका मतलब ये हुआ कि पहला दोनों को, पहले को मान लिया जाए बेचे होंगे हम लोग कुल, ऐसे भी समझे आप कि कुल हम लोग 1000 रुपया होते थे, इस पे मान लिया जाए 20 रुपया का लाभ हुआ और इस पे 20 रुपया का हानि। तो हम लोग ये कहे कि भाई 20 रुपया का इसको लाभ हुआ, इसका हानि हुआ, तो क्या फाइनली हुआ क्या? 0। यानी हम लोग कहे 1000 रुपया में चीज खरीदे थे, कुल दोनों का कुल मूल्य 1000 रुपया था, इस पे 20 रुपया का लाभ हुआ, इसको 20 रुपया का क्या हुआ? हानि हुआ। और कहता है कि कुल ना लाभ हो तो निश्चित रूप से अगर इसको हम लोग 20 रुपया लाभ में बेच रहे हैं, इसको 20 रुपया हानि बेच रहे हैं, इसका मतलब है 0 लाभ हो रहा है। यानी 1000 रुपया में चीज खरीदे थे तो 1000 ही रुपया में चीज बिका, यही तो हुआ कुल मिलाकर ना लाभ हुआ ना हानि। क्या ठीक है? यानी कहें हम लोग 1000 रुपया में खरीदे, 1000 रुपया में बेचे। इसका अर्थ क्या निकला? इसका इससे कंक्लूजन ये निकलता है कुल मिलाकर ना लाभ होता है ना हानि, इसका मतलब है पहला का लाभ दूसरे के हानि के बराबर होगा। तो हम लोग को दिया हुआ है कि पहला पे 15% का लाभ, तो इस पे सिर्फ 15% हम लोग लाभ लेते हैं, दूसरे पर 10% का हानि,
10% का हानि। ये कहता निश्चित रूप से इसका डाटा जो रहा होगा, यानी इसका डाटा वैल्यू जो रहा होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा, यानी इसका मूल्य क्या है, इसका 15%, इसका दूसरे वस्तु के 10% के बराबर होगा। अब इसको हम लोग काटे हैं, 5 या 15, 5 2 10, C1 C2 C1 2 C2 3। इसका मतलब है पहले खरीदे हम लोग कितना भाई, 2 यूनिट में खरीदा गया, दूसरा 3 में, 3 2 5, यही 5 बराबर 3200 कुल लागत में दिया हुआ। 1 बराबर 5 6 30, 5 4 20, 640। ये हो जाएगा आपको 1280 रुपया। ये हो जाएगा आपका 0 4 12 और 7 18 19। यानी इसका मतलब है कि पहला खरीदा गया था 1280 में, निश्चित रूप से दूसरा खरीदा का जो है ये वैल्यू निकल चुका है। उसके बाद हम लोग यहाँ से फिर हम लोग इसको चेक अगर करना चाहते हैं आप, तो इसको चेक भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए हम लोग लाभ हानि बराबर है कैसे, तो हम लोग का 1280 का 15% हम लोग निकालते हैं, लाभ कितना 15%। ये 0 0 कट जाएगा, 5 2 10, 5 या 15 और ये कट जाएगा 64 12, ये हो जाएगा 4 या 12, 6 या 18 19। यानी देखिए 192 रुपया लाभ है, लाभ मतलब प्लस प्रॉफिट। अब वही चीज को हम लोग देखते हैं, 92 1920 है, उस पर 10% का लॉस आया तो क्या है, 10% लॉस है भाई 1920, ये 192, ये आपको लॉस हो। इसका मतलब है डाटा वैल्यू देखिए दोनों का बराबर है कि नहीं, यानी जो है इसका हम लोग क्या मूल्य, लाभ का मूल्य और हानि का मूल्य बराबर है। भले जो हम लोग कहेंगे इसमें लाभ होगा इसमें हानि होगा, लेकिन ये लाभ हानि तो बराबर है, इसीलिए हम लोग इसका लाभ और इसके हानि बराबर कर दिए। कब, जब कुल मिलाकर ना लाभ हुआ ना हानि, तो हम लोग ये कह सकते थे कि इस पे लाभ इसका हानि के बराबर है। पिछला सवाल हम जो पिछले वीडियो में बताए थे, उसमें एक तरह से इस तरह का भी सवाल था, इस तरह से भी उस सवाल को बना सकते थे। ऐसे हम उसको दूसरे तरीका से बनाए थे, आप उसको देख लीजिएगा। x 4000 रुपया करके जो सवाल था वही वाला, तो इस तरह से आप चीज को देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि एक व्यक्ति एक टेबल 4000 रुपये में बेचता है, एक टेबल 4000 में बेचता है, जिससे उसे 25% का लाभ होता है। पहला दिया हुआ है कि 4000 में बेचता है, उस पर 25% का लाभ होता है। आप ये दिया है 4000 में 400 बेचता है, 25% का लाभ, तो निश्चित रूप से पहला का हम लोग क्रय मूल्य निकाल सकते हैं कि पहला क्रय मूल्य क्या है। इस पे 25% लाभ 5/4, ये कितना का भाई 400 रुपया बेचता है, विक्रय मूल्य 400, 8 5 40, यानी हो जाएगा C1 बराबर 320 रुपये। यानी कि इसका मतलब है पहला वस्तु खरीदा गया था 320 रुपये। दूसरा कहता है टेबल बेचता है, जिससे उसे 10% का हानि, और ये नहीं दिया है कितना में बेचता है, और कहता है इस प्रकार उसे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि। देखिए कुल मिलाकर ना लाभ हुआ ना हानि, इसका मतलब पहला का C1 यानी 320 पर जो लाभ हुआ था, लाभ कितना हुआ, कितना परसेंट, 25%, या हम लोग कहें कि इसका लाभ यानी इसका 80 रुपया जो लाभ हुआ है, इसका लाभ दूसरे के हानि के बराबर होगा। दूसरा का हानि पता नहीं, इसका क्रय मूल्य C2 मान लिया और इस पे 10% का लॉस है, इसके 10% के हम लोग बराबर। देख लीजिए, इसको समझिए यहां से अच्छे से। पहला 320 में खरीदा गया, बेचा गया था 400 में, कितना का लाभ, 80 का लाभ। कहता है कुल मिलाकर दूसरा बेचता है 10% हानि पे, और कहता है कुल मिलाकर ना लाभ होता है ना हानि। इसका मतलब है पहला पर जितना लाभ हुआ दूसरा पर उतना तो हानि हुआ, इसका लाभ इसके हानि के बराबर कर दिए, और ये आपको कट के हो जाएगा C2 बराबर। यानी हम लोग कह सकते हैं कि दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया था, और ये पूछ भी रहा था बताइए भाई कि दूसरे टेबल का जो है क्रय मूल्य कितना है, वो 800। तरीका और भी ढेर सारा तरीका है, हम ही बताएंगे कभी 3-4 तरीका और बताएंगे, लेकिन आप मोटा मोटी ये चीज को समझें क्योंकि ये काफी आसानी से करते हैं। और इस टाइप का एक लास्ट सवाल है, आप इसको देख लें। कहता है कि एक विक्रेता एक कुर्सी 600 रुपये की लाभ पर बेचता है, एक कुर्सी 5% हानि पर बेचता है। एक कुर्सी 600 रुपये लाभ पर और दूसरी कुर्सी जो है ये 5% हानि पर बेचता है।
तो कहता है बताइए भाई उस, और कहता है कुल पे ना लाभ होता ना हानि, तो कहता है दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए। तो निश्चित रूप से इसने तो सीधा सीधी है भाई 600 रुपया बराबर दूसरा का C2, इस पे 5% लॉस, इसके लॉस के बराबर हो जाएगा, इसका लाभ इसके हानि बराबर, क्योंकि कुल मिलाकर ना लाभ होता है ना हानि, इसीलिए हम लोग कहेंगे भाई ये कट जाएगा आपको, ये C2 बराबर हो जाएगा 12। इसी को आप ऐसे भी कर सकते थे, 5% रिप्रेजेंट करता है 600 को, इसलिए 100% दूसरा क्रय मूल्य, 100% बराबर क्या होगा 12%, यानी ये हो जाएगा आपका 12। क्या ठीक है? तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छे समझ में आ गया है, और इस तरह से आपका जब प्रॉफिट लॉस हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन, क्या क्या सवाल, किस किस तरह का प्रॉफिट लॉस का सवाल है, आप तमाम जो पीछे वाला भी वीडियो है उसको भी देखें, आपको अच्छा लगेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा चीज अच्छे से समझ में भी आ। धन्यवाद।